तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलग। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अपने आप में एक अद्वितीय खूबसूरती वाला स्थान है और जिसे मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और अपने सदाबहार ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर करीब 350 साल पुराना एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जिसे मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये मंदिर पांडव कालीन बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने बिहुक नामक एक राक्षस का वध करके उसे मोक्ष प्रदान किया था और उसे राक्षस योनि से मुक्ति दिलवाई थी। और उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर आकर ये शिवलिंग की स्थापना की थी और बताया जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास का कुछ समय इस स्थान पर बीता है। तो आज जीवन में पहली बार मेरा इस स्थान पर आना हुआ है। यहाँ के कुछ खूबसूरत और अनदेखे नजारों को मैंने अपने कैमरे में कैद करके वीडियो के रूप में आप सबके सामने लाने का एक प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो इससे पहले आपने हल्द्वानी से मुक्तेश्वर वाली एक बेहद रोमांचक और थका देने वाली मेरी यात्रा देखी होगी। तो कल रात मुक्तेश्वर पहुंचकर मैंने एक होम स्टे लेकर यहीं पर रात्रि विश्राम किया था और आज सुबह सुबह उठकर मैं निकल पड़ा इस खूबसूरत हिल स्टेशन के मनमोहक नजारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत हिल स्टेशन की यात्रा को आप सभी के साथ। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाम हरीश। हरीश नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? परबड़ा। कितने दूर है यहाँ से? 5-6 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या काम करते हैं? वैसे इसको बजाते हैं और खेती बाड़ी भी लगा लेते हैं। इसको बजाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं। मतलब जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं जो उधर बजाते हैं। हाँ, तो आगे आपको भी कभी मौका मिला है कहीं स्टेज में बजाने का? कहीं नहीं बना, किसी ने दिया ही नहीं मौका ना। अच्छा, तो बचपन से बजाते आ रहे हैं इसे? और इसको बनाते भी खुद ही है? ना खरीदी। अच्छा, खरीदी हुई है। बनाते हैं। तो और घर में क्या है कारोबार? खेती बाड़ी है। बांसुरी बजाने से क्या क्या मतलब कितना अर्निंग हो जाती है? हर बार ना आई जाता है, खर्चा निकल ही जाता है। अच्छा, मैंने दी जानी ना इधर होता गाड़ में है? अच्छा, चलो कला की थोड़ा बहुत कदर तो बची है अभी। हाँ, चलो ठीक है हरीश। तो ये है जी मुक्तेश्वर। तो अभी मुक्तेश्वर अभी थोड़ा सा आगे है, करीब 3 किलोमीटर आगे है, लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी बसासत और काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होटल रिजॉर्ट्स के रूप में आपको दिख रहा होगा। रास्ते में भी कल रात मैंने आपको दिखाया था। तो ये मैं वीडियो आज सुबह से नहीं शुरू कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, कल बारिश हुई थी अच्छी। तो बारिश होने के बाद हमारे पहाड़ों में इस तरह से जो फॉग है, कोहरा है, ऐसा हो जाता है। देखो ये देखो ऊपर सब रिजॉर्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। देखो ये
मतलब कहाँ रुकेगा ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है पूरा इलाका। मैं कल भीमताल से जब निकला हूँ, भवाली से, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे शौक था, मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा शौक था मैं। तो ये सब बन ही रहे हैं अभी ये कहाँ रुकेगा, कितने कहाँ तक बनेंगे, कितनी जगह यहाँ बचेगी ये पता नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा है, रिजॉर्ट वगैरह बने हैं बड़े बड़े, मतलब हाई फाई विलास भी बने हुए हैं, मैंने देख रहा था, मतलब कई एकड़ में बने फैले हुए विलास हैं। तो लेकिन उसके अलावा छोटे मोटे होम स्टे भी हैं। तो जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ है ये सामने है, ये वाला, तो इसमें मैं रुका हुआ हूँ। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने छोटे छोटे ढाबे होटल्स खोले हुए हैं जिसमें कुमाऊनी फूड को यहाँ पर जो है वरीयता दी जाती है। तो आज पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी भी शॉप पे कुमाऊनी गुड़ वाली चाय। तो वैसे गुड़ वाली चाय तो आपने सुनी होगी पहाड़ों में, लेकिन दुकानों में मिलती हुई आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पर लोकल ये अपने ऑर्डर पे बनाते भी हैं। ये देखिए अभी भी मूली आई है, ये देखिए ये अभी कहीं से आई होगी मूली है, तो ये अपनी है, हाँ आपके घर से ही आई है मूली है, क्योंकि अब पहाड़ों में इस वक्त जो है मूली का सीजन भी शुरू हो गया है। और ये देखिए इसके लिए हम तरसते हैं, ये देखो ये आहा, ये हरा कद्दू, ये तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। ये तो 100 रुपये में अगर ये कहें 100 रुपये कहते 100 रुपये में भी आदमी लेगा इसको, लेकिन जो इसकी वैल्यू जानता है वो लेगा, हम जैसे लोग। बाकी जो कद्दू से उब जाते हैं पहाड़ प्लेन्स का कद्दू खा खा के, तो ये कम से कम 40-50 रुपये किलो होगा ना। ये चीज़ अनमोल है ना, मिलती नहीं है। तो आजकल वैसे बरसातों का जो पीक चल रहा है इस वक्त, लौकी कद्दू वगैरह जो हैं ये आपको दिख जाएंगे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, बहुत कम हो चुका है। तो चलिए भाई साहब से एक बार बात करते हैं। प्रणाम सर, क्या नाम है सर? भोला जोशी जी। कहाँ के हैं? मुक्तेश्वर के हैं। अच्छा, तो कब से खोल रखा है ये? 24-25 साल। अच्छा, 24-25 साल हो गए। तो जो आपने कुमाऊनी ये चीजें अपने उसमें अब बोर्ड में लगा रखी हैं, ये चीजें बनाते भी हैं? अच्छा, ऑर्डर पे बनाते हैं वैसे भी बनाते हैं? ऑर्डर पे बनता है। चलिए, तो जो बाहर के लोग आते हैं वो तो बहुत हाई फाई खाना पसंद करते हैं, तो क्या वो लोग इस चीज को? नहीं, आदमी घर का ही खाना पसंद करता है, जो कि होटल का खा के तो आदमी उब चुका है ना। हाँ, हालांकि होटल ही हुआ, लेकिन होटल में घर का। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं थोड़ा सा मेरे व्यूअर को बता दीजिए, ताकि वो लोग कभी आए तो आपके यहाँ रुके। क्या क्या बनता है मेन चीज? कुमाऊनी ऑल कुमाऊनी। अच्छा, ऑर्डर पे, लेकिन मतलब रेडी बना हुआ नहीं मिलेगा। आप कोई कहे कि भैया भटकी दाल खिला दो, वो नहीं मिलेगी, आपको 1 घंटा पहले बताना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो घर में और क्या क्या है कारोबार? खेती बाड़ी है, गाय बच्चे हैं, जानवर। अच्छा, यहाँ भी है। चलिए, अच्छी बात है। तो घर में वो लोग करते होंगे? खुद करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो हो जाता है खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत? चलिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, नमस्कार चाचा। अच्छा, क्या नाम है आपका? यूसुफ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बिलासपुर के हैं। तो यहाँ क्या काम करते हैं? कबाड़ का। तो मिल जाता है यहाँ पे कबाड़? यहाँ पे हाँ, हो ही जाता है। तो उसमें क्या होता है, हफ्ते भर में लौट उठता है या 15 दिन में, क्या होता है? महीने में बनती है गाड़ी। महीने में बनती है। तो आपके लोग घूमते होंगे इधर उधर? नहीं, हम ही घूमते हैं, हम ही कर लेते हैं। आप ही कर लेते हो? चलिए, अच्छी बात है। तो कितने टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? यहाँ मुझे 34वां साल लग गया। 34वां साल आपको हो गया है? वाह, क्या बात है। यही काम कर रहे हैं? चलिए, बाकी फैमिली का है बिलासपुर में ही है? बाकी घर है फैमिली के, आप बहू है तो 2 बेटी रह गई हैं, बाकी शादी कर दी सबकी। तो कैसा लगता है पहाड़ में, मुक्तेश्वर में कैसा लगता है? वो तो सही है, जब तो टिके हुए हैं, तभी टिके हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये है छोटा सा स्टेशन। अभी मैं उठा ही हूँ, अभी 8 बजे है करीब, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं खाली बस बाहर आ गया हूँ, एक कप चाय पिए मैंने, बस हो गया। और उसके बाद ये देखिए, ये तो बहुत नमूना है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। अभी बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट आपको आगे देखेंगे, और पीछे भी मैं आपको जब यहाँ से बैक जाऊँगा तब आपको दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा सा महंगे वाले हैं। द वाइट क्लिफ है रूम्स रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ये ऊपर रेस्टोरेंट है इसका, और नीचे इसके शायद कमरे होंगे। तो चलो थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये रेस्टोरेंट है इनका, ये देखिए। और रेस्टोरेंट भी बढ़िया लोकेशन में बना रखा है। यहाँ से आर पार का पूरा वाइड नज़ारा दिखता है। देखो वाह, कल मैं रात को देख रहा था, लेकिन मैं रात को अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं आया नहीं। ये देखिए, तो कभी आप आना हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर। लेकिन अभी बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। देखो सारा कोहरा ही कोहरा हो रखा है। ये देखो पूरा कोहरा। ओ माय गॉड, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। देखो ये पूरा कोहरा ही कोहरा। ओ माय गॉड, ये देखो मैं क्या दिखाऊं,
ये पूरा कोहरा ही कोहरा है, और कोहरे की जो बूंदें हैं वो सर पे बारिश की तरह टपक भी रही हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद पहाड़ों में एक तरह का एक जमीनी नजदीकी बादल होता है, ये नजदीक आ जाता है पहाड़ों में, तो इसको हम हॉल कहते हैं। लेकिन नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा है, आस पार भी कुछ नहीं दिख रहा है। चलो ये देखिए अभी फिलहाल खाली है, क्योंकि कल 15 अगस्त की छुट्टी थी तो लोग आए थे, अब शायद लोग चले गए हैं, कुछ मेरे ख्याल से लोग गेस्ट रह गए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो भैया से एक बार बात कर लेते हैं। हाँ भैया नमस्कार। हाँ जी, तो किस किस रेंज के कमरे स्टार्टिंग है यहाँ पे शुरुआत में? सर यहाँ जो होता है सीजन और ऑफ सीजन का चलता है जी। सीजन में जो रेट होते हैं वो अलग होते हैं, ऑफ सीजन के अलग होते हैं। अभी ऑफ सीजन है, जो ऑफ सीजन है अभी जो है हमारे पास 1500 रुपए से स्टार्ट है रूम्स। 1500 से डबल बेड वाला है वो 1500 रुपए का है, और व्यू दिखेगा। उसके बाद जो 3 बेड है उसमें एक बहुत बड़ी कमरे के बराबर लॉबी मिल जाएगी, और वो जो है 2500 रुपए का है अभी। ओके, तो अभी मैं थोड़ी देर में आके देख सकता हूँ या अभी देख सकता हूँ? सर अभी तो लगे हुए हैं, आप थोड़ी देर में आके देख सकते। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आके 1 घंटे में मैं उसको, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जिसमें मैं वहां रह रहा हूँ ऊपर वो भी दिखा दिया, अब मैं थोड़ा सा महंगा वाला अच्छा वाला वो दिखा दूंगा। दिखाइए सर, आप 1 घंटे बाद आइए, 1 घंटे बाद दिखाइए। चलिए 1 घंटे रूम भी बन जाते हैं। हाँ, और कि मौसम भी चाहिए, ये फॉग हट जाए ना, फॉग हट जाएगा तो यहाँ से तो आपको हिमालय भी दिख जाएगा। अरे वाह क्या बात है, आप देख रहे हो फॉग लगा पड़ा है, यहीं से पूरे हिमालय रेंज दिखेगी। अरे वाह जी वाह, आप यहीं बाहर पे जहाँ पर गए थे ना, हाँ हाँ हाँ, सारा कुछ दिख जाएगा। चलिए मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ। ओके हाँ ओके। तो अभी फिलहाल 2 रूम 3 रूम जो है लगे हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बाकी ये है इनका रेस्टोरेंट। यहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये जो है ये मुक्तेश्वर से पहले सरगा खेत का स्टेशन है जहां मैं रुका हूं। तो रुकने के बहाने थोड़ा सा मैं बाहर आकर के मैंने थोड़ा सा इस चीज को वेस्ट नहीं किया, और थोड़ा सा अपने उन चीजों, इस दृश्य को और यहाँ की लोकेलिटी को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। तो यहाँ से आप ये जाएंगे, यहाँ भवाली को जाएंगे, और अल्मोड़ा को भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन रास्ता दूसरा है। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, यहाँ के रूम्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने टैरिफ के रूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा अच्छे रूम को भी देखते हैं। हालांकि मैं कम में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी कोई ऐसी नीड भी नहीं है। लेकिन जो मैंने लिया है वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है वो कोई हल्का है, अच्छा है। 800 रुपये का रूम है वो, लेकिन मैंने उनको मना करके 500 में ले लिया, क्योंकि इस वक्त ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन में क्या होता है, चल जाता है, लेकिन यही चीज़ें सीजन में नहीं चल पाएंगी। सीजन में क्या होता है, रूम मिलते नहीं है, तो फिर वो रेट में जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो एक दुकान ये है भैया की, यहीं के है, लोकल के ही? हाँ लोकल। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं काम ये दुकान? शॉप तो हमारी 12-15 साल हो गए, बाकी फिर दादा जो लोग थे वो। अच्छा, कॉलेज के साथ साथ ये भी कर रहे हैं? अरे वाह यार, तो सब कैसे संभालते हो सीजन में, कैसे संभालते हो अकेले? फिर सीजन में फिर कॉलेज तो खाली पेपर देने उस टाइम में जाते हैं, बाकी रेगुलर तो जा नहीं पाते। अच्छा हाँ। तो आपकी दुकान में क्या क्या, चाय के अलावा और क्या क्या बनता है? चाय बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, ऑर्डर पे खाना भी हो जाता है, प्योर वेज है हमारा। प्योर वेज ऑर्डर पे खाना, जैसे दाल रोटी सब्जी। अच्छा अच्छा, कुमाऊनी फूड को भी प्रेफर करते हो? कुमाऊनी जो ऑर्डर पे देता है वही। अच्छा, बना देते हो, ऑर्डर पे देता है तो। चलिए ये अच्छी बात है। तो इस वक्त जो है यहाँ तो ऑफ सीजन में मुझे लगता है आना जाना लगा रहता है लोगों का। अभी तो वीकेंड है ना, 1-2 दिन से वीकेंड चल रहा है, तब लोग आ रहे हैं। हाँ, इस वजह से गेस्ट है, नहीं तो वैसे सुनसानी है, सुनसानी रहती है। बरसात का मौसम है, बरसात में तो सुनसानी सभी जगह रहती है, तो सीजन में अच्छा चलता होगा। सीजन में अच्छा। तो दुकान अपनी ही है? अपनी ही है। ये बात, ये एडवांटेज है, दुकान अच्छी है, ये एडवांटेज है। तो अभी आप कॉलेज कर रहे हैं? कॉलेज कहाँ से? मैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी से कॉलेज कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। कॉलेज भी कर रहे हो और दुकान भी संभाल लो। चलिए, तो मैं आपके यहाँ भी पराठा खाऊंगा, आलू प्याज का पराठा बना दीजिएगा मेरी थोड़ी देर में, ठीक है? ओके। तो चलिए, मैंने आलू प्याज का पराठा ऑर्डर किया है, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा सा फ्रेश होके नहा धो के फिर नीचे आता हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही आ गया, क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा फॉगी वाला मौसम आपको दिखा देते हैं। ये देखो सोए हैं, रात को कहाँ गए थे? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सोए हैं, रात को कहाँ गए थे? सुस्त मुर्गे सोए हैं। नाश्ता कर ही तो फिर अब टेंपल जाने में कितनी देर लगे ना लगे, कौन सा मेरा कुछ हो रहा है। लेकिन ये देखिए, यहां से मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है शांति, ये है पहाड़ों की शांति। अगर आप देखना चाहते हैं नजदीक से, तो भैया बोले थे कि अभी कल वीकेंड है, इसलिए लोग, मतलब कल छुट्टी थी या वीकेंड है, अभी आज शनिवार है, तो लोग छुटपुट आएंगे। लेकिन ये फिर बाकी बरसात भर जो है मतलब सुनसानी ही रहती है। ये देखो नीचे क्या लगा रखा है इन्होंने, अरे वाह, गोभी लगा रखी है, गुड, फूल गोभी लगा रखी है। मुझे लग रहा है सारा जो है आसपास जो है
लोगों ने सब्जियां ही लगा रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सब्जी के लायक यहाँ का क्लाइमेट है भी शायद। ये देखिए, ये ऐसा मौसम तो ये किस्मत से जो कोहरा लगा है ये मिलेगा नहीं। अब धूप आने के बाद फिर ये मिलता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके इसको कवर कर लेते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर खेती बाड़ी तो मुझे कुछ नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल, प्रथम दृष्टया तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सब्जियाँ दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। सब्जियाँ इन्होंने लगा रखी हैं क्योंकि क्लाइमेट जो है सब्जी के लायक हो सकता है यहाँ पर, और मार्केट भी मिल जाता होगा मुझे लगता है। तो अब आ गया हूँ मैं कमरे में, आपको मैं कमरा दिखाता हूँ। ये देखो सब उलट पुलट हो रखा है, सामान वामान सब। तो यहाँ मैं सोया था, बहुत ही बढ़िया नींद आई यार, क्या नींद आई है। मैं तो इतना गुनगुना बिल्कुल बिस्तर, और नरम बिस्तर, और ठंडा भी लग रहा था रात को, तो मैं सोया आराम से। ये है रूम मेरा। तो ये रूम है 800 रुपये का सीजन में, और वैसे ऑफ सीजन में ये 600 रुपये का है। ठीक है, बाकी वो बताएंगे अपने मुंह से। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करके 500 रुपये दे दिए थे, तो 500 में मेरा काम हो गया था। और आराम से मुझे, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से कपड़े चेंज करके नहा धो के मंदिर जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा यहीं पर आऊँगा, फिर यहीं से अपना सामान उठाऊँगा। तो चलिए मैं नहाता धोता हूँ, उसके बाद आपको आगे ले चलूँगा। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। जी, ले आया हूँ मैं नाश्ता कमरे में। तो कमरे में एक पराठा मैं लाया हूँ आलू प्याज का, तो ये काफ़ी है, और थोड़ा सा अचार है, और ये एक जूस है। ये मुझे नीचे वाले भैया ने दिया है, ये कहीं बाहर का है, महाराष्ट्र से आया है ये कुछ, मतलब क्या कहते हैं इसको, नाम भैया को भी नहीं पता है। ये उसका जूस मुझे उन्होंने दिया है। और ये मैं 2 नाशपाती लाया हूँ अपनी, ये लोकल की, ये लोकल की नाशपाती है। ये बहुत ही मीठी और टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है, रसीली होती है नाशपाती। तो चलिए मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक होटल में वहाँ कमरे दिखाने हैं, उसके बाद इस होटल के कुछ और कमरे हैं वो दिखाने हैं, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा मार्केट की तरफ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये वाइट क्लिफ है, तो मैं यहाँ पर आपको इसके कमरे कम से कम वाले और ज़्यादा से ज़्यादा वाले दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि भैया तो ऊपर हो गए हैं बिजी, ऊपर बिजी हो गए क्योंकि उनके करीब 10-12 गेस्ट आ गए हैं, तो उनको ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। तो मैं चले जाता हूँ खुद ही। तो एक रूम ये है 108 नंबर, तो ये भी रूम अच्छा है। तो इसका जो टैरिफ भैया ने मुझे बताया है, क्योंकि भैया ऊपर बिजी हो गए हैं, इसका है 1200 रुपये। 1200 रुपये में 2 लोगों के लिए मेरे ख्याल से लगता नहीं कोई बुरा है, बहुत अच्छा है। जब मुझे 600 में सिंगल मिल सकता है ऊपर, तो ये 1200 में डबल रूम कोई बुरा नहीं है। देखिए अटैच है, और अंदर गर्म पानी की सुविधा तो होगी। ये टीवी लगा हुआ है, और इसके अलावा एक रूम और है इनके पास, इससे ऊपर 2500 रुपये का, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सेवा अकेले करनी पड़ रही है। तो इस कमरे से देखिएगा व्यू, ये है सामने मुक्तेश्वर का व्यू। क्या बात है, बेहतरीन नज़ारा। आज काफ़ी समय बाद, चौकोड़ी के बाद, इस तरह के हिल स्टेशन के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये देखिए 2500 रुपये का, ये 2500 का थोड़ा सा डीलक्स मोड में है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा इसका जो एडवांटेज ये है, इसकी खिड़की में जो है ये सामने जो व्यू है, ये इसका एडवांटेज है। अदरवाइज ये रूम भी 2000 से ज़्यादा का नहीं होगा, या हो सकता है 1500 का होगा, लेकिन इसका एडवांटेज ये है, इसकी खिड़की से ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ना, ये देखिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि कोई अच्छा सा और सस्ता सा भी बताया करो, तो वो मैं उसी पर्पज से यहाँ पर मैं इस होटल में आया हूँ। 1200 रुपये का रूम, इतनी दूर आप आ रहे हैं नैनीताल जिले के इतना दूर मुक्तेश्वर में, तो बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके लिए 2500 रुपये वाला रूम है। तो चलिए ठीक है, ये कोई बुरा नहीं है, 2500 रुपये का। इससे ऊपर भी है तो मैं पूछ लेता हूं, इससे ऊपर अगर है। और एक ये रूम है, ये सामने फ्रंट वाला, ये भी 2500 का ही भैया। हाँ, ये 2500 का ही है। इसमें भी सेम नजारा है, ये देखिए व्यू वाला, ये देखिए सेम व्यू वाला नजारा है। ऐसा नजारा तो आपको फिल्मों में ही मिलेगा, फिल्मों में जो होटल रिजॉर्ट दिखाते हैं ना, उसी में मिलेगा। और 2500 रुपये में आप आइए, एक रात बिता के जाइए, अपना यहाँ पर रहिए, घूमिए फिरिए। अभी ये कमरा खाली हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि ये कमरा खाली नहीं हुआ था। अब इसकी सफाई वगैरह चल रही है। वाह क्या बात है, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो कमरे से ज़्यादा नज़ारा ये देखो, अरे वाह रे वाह, क्या गद्दा है यार,
मजा आ रहा है बैठने में। ये व्यू का जो मुझे ज्यादा लगा, इस व्यू का ज्यादा पैसा है। अगर ये व्यू नहीं होता तो ये कमरा 1500 का होता, लेकिन यह है पहाड़ों में सब कुछ जो है सिंबल्स के पैसे हैं। और एक ये है सामने, ये बहुत बड़ा कमरा है जी, बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन ये भी 1200 का ही है। इसका टॉयलेट बाथरूम बड़ा शानदार है बिल्कुल, लेकिन इसमें पता नहीं ये इतना बड़ा कमरा 1200 का क्यों है। लेकिन इसका जो बगल में व्यू है ये व्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप चाहे तो देख सकते हैं उधर को। ये, लेकिन ज्यादा व्यू आपको नहीं मिलेगा इस कमरे से फिलहाल। ठीक है, 1200 रुपए का कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। तो आप आइए, मैं इस होटल का नंबर और कार्ड इसका साइड में डाल दे रहा हूं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं आने से पहले। सीजन में कॉल करेंगे तो शायद मुश्किल होगा मैनेज करना, लेकिन अभी फिलहाल ऑफ सीजन में, अब ऐसे जगहों पे आप आए तो ऑफ सीजन में ही ज्यादा आए, क्योंकि सीजन में जगह नहीं मिलती है, ये बात सही है। तो चलो अब मैं ऊपर को चलता हूं। तो अच्छा है, साफ सफाई बढ़िया लगी, और अक्सर पहाड़ों में इस तरह के जो होटल होते हैं उनमें साफ सफाई अच्छी ही होती है। ये देखिए एक लॉबी यहां पर एक है, एक कमरा सामने ये वाला है, इसका पता नहीं क्या चार्ज होगा। इसके सामने एक इसका टेरेस अलग से है प्राइवेट। चलो मैं यहां भी जाता हूं एक बार। ये देखिए, ये पता नहीं कैसा है। ये ट्रिपल बेड है, ये ट्रिपल बेड है। तो इसका चार्ज ट्रिपल बेड है तो इसका भी वही होना चाहिए, 3000 से कम नहीं होना, इससे कम तो क्या होगा, फिर भी मैं पूछ लूंगा। 3000 से कम नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें जो है एडवांटेज ये है, एक यहाँ पर इनका प्राइवेट टेरेस है, ये प्राइवेट है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे आप बैठे, अगर आप 3-4 लोग भी हैं, 4 लोग भी अगर आप हैं तो आराम से 3, 1, 4 इसमें आराम से आ जाएगा। 5 लोग भी हैं तो भी रह सकते हैं इस एक्स्ट्रा बेड लेकर के। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप नज़ारा सामने का स्पेशल पर्सनल ले सकते हो। ये वाला यहाँ से बढ़िया करके व्यू आएगा इसका, बेहतरीन है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। ये वाला जो है ये मुझे अच्छा लगा, इसका चार्ज भी ज़्यादा ही होगा। ये देखिए क्या बात है, मुक्तेश्वर, जय हो मुक्तेश्वर की। अभी मैं जाऊँगा मंदिर, ऊपर टॉप में है मंदिर, तो मुक्तेश्वर महादेव करके है, वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा जिसके लिए मैं आया हूँ। बाकी उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर मुक्तेश्वर की लोकेलिटी, यहाँ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कुछ और लोकल लोग मिले उनसे बात करने की। तो चलो अब मैं जाता हूँ ऊपर रोड में। ये है जी, तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये सरगा खेत है, यहाँ पर मुक्तेश्वर से थोड़ा पहले जहाँ पे मैं रुका हूँ वो सामने है, और यहाँ पर 2 खाने के होटल भी हैं। अगर, क्योंकि एक्चुअली किसी को अगर सस्ता खाना है, हल्का खाना है, कम रेट वाला, इकोनॉमिकल, तो यहाँ पर ये होटल आपको है जिनसे मैंने आपकी बात कराई थी अभी सुबह। तो ये जो है वाइल्ड क्लिफ है। तो फिलहाल मैंने ये बता दिया आपको, बाकी और भी बहुत सारे हैं, 4-4 हज़ार से स्टार्टिंग है, लेकिन फिलहाल सब जगह पहुंच पाना मेरा अभी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल यहीं पर मैं आपको दिखा दिया मैंने। तो एक कम वाला दिखा दिया, एक ज़्यादा वाला दिखा दिया, बाकी आप लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। कोशिश करें ऑफ सीजन में आए, इन भैया को कॉल कर लें, मैं इनका नंबर मैंने लगा दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ से मैंने बैग अपने अभी कमरे में रखा हुआ है, और मुक्तेश्वर जाकर के आता हूँ और मंदिर जाकर के आता हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा अल्मोड़ा को, फिर मैं यहाँ से आपको अल्मोड़ा वाली यात्रा दिखाऊंगा। चलो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए अब मैं चल दिया हूँ नीचे को, तो पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे। एक से बढ़कर एक यहाँ पर, बाप रे, मैं तो चौंक रह गया, दंग रह गया इतने रिजॉर्ट्स को देखते हुए, बाप रे। और इतने बड़े बड़े विलास भी हैं, मतलब जहां पर नजर ही नहीं पहुंच जा पा रही, नजर ही नहीं खत्म हो पा रही है, इतने ज्यादा है। तो चलो मेरे बस का जो होगा, जितना मैं दिखा पाऊंगा उतना मैं दिखाऊंगा। मुक्तेश्वर लॉज, ये जो है मैस्टिक मुक्तेश्वर लॉज। अरे बड़े बड़े हैं भैया, जहां पर का हम सोच भी नहीं सकते। अब बताओ, वो साधारण सा है, उसका रूम 1200 रुपए का है, वही जो है सीजन में 2500 का हो जाएगा। अभी ये मैं ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर से भी सीजन समझ लो, सीजन होता है अक्टूबर में भी। आज
जन्माष्टमी भी है। वैसे कल जन्माष्टमी थी, लेकिन कुछ लोग आज मनाते हैं, कुछ एक्चुअली थोड़ा सा हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, वो बटा हुआ है। हमारा जो पंचांग है ना, हिंदू कैलेंडर इसको कहते हैं, वो बटा हुआ है। उसमें कोई भी त्योहार जो है वो 2 बार मनाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन अब क्या करें, कुछ लोग इस पक्ष वाले होते हैं, कुछ लोग वाले पक्ष वाले होते हैं। वो एक लोग वाले तारीख मान लेते हैं, एक लोग वाले तारीख मान लेते हैं, तो ये चीज है। बाकी वैसे असली जो बता रहे हैं वो कल हो गया। तो एक जगह मैं यहाँ पे और रुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर दिखा है। ये सामने दिख रहा है, किलमोड़ा करके है ये। मुझे लगता है ये लोकल प्रोडक्ट हैं यहाँ के, कोई पहाड़ के। तो उसका एक मतलब एक शोरूम शॉप टाइप का है। तो ये देखिए, इसमें हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो एक बार यहाँ भी हो लेते हैं, क्योंकि मुझे दूर से दिखा ये। तो ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दो आप भव्य चीज़ें दिखाओ, इस तरह की चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं। तो किलमोड़ा क्या होता है? हमारे पहाड़ में एक फल होता है किलमोड़ा। मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। किलमोड़ा, उसको किलमोड़ी कहते हैं पहाड़ में, किलमोड़ा। तो उसके नाम पे ये बनाया हुआ है, और वो ब्लैक कलर का ही होता है। तो ये लोकल प्रोडक्ट की सारी हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, और कुछ यहाँ के लोकल उत्पाद भी हैं। मैं आपको एक ये ऊन तो कह रहा पता नहीं कहाँ का होगा, कहाँ से मंगाया होगा, लेकिन फिलहाल बुना यहीं जाता है। ये ऊन हो सकता है बाहर से आया हो, लेकिन बुना ये यहीं जाता है। ये ऊन के उत्पाद हैं सारे। बच्चों के स्वेटर हैं, टोपियाँ हैं, मोजे हैं, दस्ताने हैं, हाफ स्वेटर हैं, लेडीज़ों की है, बड़ी टोपियाँ हैं। देखिए ये देखो कितनी बड़ी टोपी है ये जाड़ों के लिए। ऊन भले ही बाहर से आता होगा, मैं पूछ लेता हूँ अभी, लेकिन बुनते ये यहीं पे होंगे। ये देखिए टोकरियाँ हैं, रिंगाल की टोकरियाँ हैं लोकल। ये तो पहाड़ में ही होता है, बांस प्रजाति का होता है, उससे टोकरियाँ बनाई जाती हैं। तो इसके लिए भी जो बाहर के लोग होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, रुकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो मेरा अनुमान सही था, ऊन जो है बाहर से आता है। तो ये यहाँ के लोकल सारे प्रोडक्ट हैं। ये देखिए किलमोड़ा का ये नाम ब्रांड की किलमोड़ा है, प्लम की चटनी है। ये सारे जो फल होते हैं यहीं होते हैं, प्लम, पहाड़ी एप्पल, रोजमेरी, कीवी और आड़ू और गलगल, प्लम, ये सारे जो है पहाड़ी प्रोडक्ट हैं। ये पहाड़ी हनी भी दिखाई दे रहा है। किलमोड़ा हमारे पहाड़ में एक झाड़ी नुमा, एक प्रजाति का एक कांटेदार वृक्ष पेड़ होता है, झाड़ी नुमा, झाड़ी प्रजाति का। तो बड़ा मीठा खट्टा होता है, लेकिन उसके कुछ आयुर्वेदिक और साइंटिफिकल फायदे भी हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल किलमोड़ा के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर लेना। तो यहाँ पर है किलमोड़ा करके। ये दालें हैं लोकल की, दालें नहीं है, कुछ मडवे का आटा वगैरह है शायद। ये दालें भी हैं, मडवे का आटा भी है, कुछ दालें भी हैं। हाँ, ये लाल चावल है, देखिए यहाँ का पहाड़ का लाल चावल। ये दुर्लभ है, ये मिलना, आप इनको कहोगे कट्टा ला दो, ये कट्टा नहीं मिल पाएगा, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये सारे हाथ से बनी हुई चीजें हैं, देखो ये सारी हाथ से बनी हुई। कहीं और बनती होंगी, यहाँ पर ये आकर के सेल के लिए लगती हैं, शॉल्स वगैरह हैं। तो आप कभी आएंगे मुक्तेश्वर में, सरगा खेत एक पॉइंट है, सरगा खेत के पास मुक्तेश्वर से थोड़ा पहले यहाँ पर आपको ये शॉप ही मिलेगी। तो भाई साहब है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी प्रोडक्ट जो है अब मिलना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि लोग उगा नहीं रहे हैं, गांव में लोग हैं नहीं। जो लोग उगा रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाते हैं, और फिर आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाती हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ गांव के एरिया में 30 साल पहले लगभग एक संस्था खुली थी, चिराग। तो चिराग का ये एक बाई पार्ट है, उसी ने एक कम बनाई है प्रोडक्शन के लिए, लोकल प्रोडक्शन के लिए, लोकल महिलाओं के मतलब उसके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए, उनकी अर्निंग के लिए। तो ये है एक एनजीओ के नाम पे रजिस्टर्ड है। इसमें कितनी गांव की कितनी महिलाएं लगभग होंगी? लगभग अभी तो सर हमारे पास जो नीटिंग के जो महिलाएं नीटिंग करती हैं, उनके ग्रुप हैं लगभग 8 से 9 ग्रुप हैं,
तो एक ग्रुप में होते हैं करीब 15 से 20 महिलाएं। तो और महिलाओं का, और जैसे वीविंग सेंटर में भी हमारे पास महिलाएं हैं, नीचे फूड प्रोसेस जहां हम एग्री का काम करते हैं वहाँ महिलाएं हैं। तो 700-800 महिलाओं का ग्रुप है हमारे पास, करीब 100-150 आदमी हैं। अच्छा। और बाकी गाँव के लेवल में सारे किसानों के साथ हम अटैच हैं, वो लोग हैं। तो बाहरी परचेज भी होती है? बाहर से परचेज नहीं करते सर हम, बिल्कुल ना के बराबर। बाहर से परचेज जीरो करते हैं हम, कुछ करते ही नहीं। मतलब रॉ मटेरियल केवल जैसे धागा बाहर से लेते हैं, धागा क्योंकि वीव करने के लिए, वीव करने के धागा चाहिए, वो बाहर से लेंगे। बाकी वूलन कहाँ से आएगा? ऊन भी बाहर से लेंगे, जैसे स्वेटर के लिए ऊन चाहिए, अब ऊन यहाँ लोकल में होता नहीं है, तो मुंशियारी वगैरह से इधर से, हाँ, या हल्द्वानी से या बाहर मार्केट से लेते हैं। हाँ, बाकी वीविंग और बुनाई कताई सब यही होती है। मशीन का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, सब हाथों से बुनाई होता है। ये जो साड़ियाँ दिखा रहे हो आप 8,000 की साड़ी जो है, 8-8.5 की 2 टाइप की साड़ियाँ, हाँ, उलन है, कॉटन है, वो भी हमारे हैंडलूम में बनती है। हैंडलूम में बनती है, सॉल, स्टोल, उलन के, कॉटन के, लिलिन के, जो लकड़ी की जो होते हैं कुछ वो हड्डे, जो लकड़ी के, जो हथकरघा जो। चलिए अच्छी बात है। आजीविका ठीक ठाक हो जाती है उन महिलाओं की? हाँ जी जी। अच्छा, एक तो आजीविका हो जाती है उनकी, थोड़ा बहुत अपने खर्चे निकल जाते हैं। दूसरा, उनको ना हमने बैंक से अटैच कर दिया अभी। अच्छा। तो हर महिला को बैंक की नॉलेज है, कैसे पासबुक अपडेट करते हैं, पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पैसा कट रहा है, नहीं कट रहा, उनको मतलब वो उस लेवल में उनको नॉलेज बढ़ गई है। इसमें मुझे लगता है एक आय का एक ज्यादा अच्छा हिस्सा उन लोगों को मिल जाता होगा, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा मिल जाता होगा हिस्सा, उनका अपना निकल जाता है खर्चा, मतलब किसी के आगे मतलब उसने कहा पैसे दे दो वाला हिसाब नहीं है। हाँ, क्योंकि गांव में आजकल ऐसे बेरोजगारी है ना। दूसरा, फिर उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, उनको मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आइटम देते हैं उनको, मतलब सामान देते हैं। तो उनका जहाँ पर भी फ्री टाइम होता है वो उसमें अपना व्यस्त रहती है, और नॉलेज भी बढ़ती है, नए नए प्रोडक्ट्स की कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। लोगों के साथ अभी वो ग्रुप में महिलाएं खड़ी होकर आपसे बात कर सकती हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया है कि लोकल के ही हैं, शीतला का रहता हूँ, शीतला के हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। ये मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसका वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक से एक माया है भैया, कोई मतलब सोच भी नहीं सकते हो आप। मतलब मैं क्या कहूँ, अब मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं। इतने बड़े बड़े विकराल, बिल्कुल आलीशान रिजॉर्ट और आलीशान होटल्स और आलीशान विलास बने हुए हैं, हम तो उनकी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये है जय मुक्तेश्वर, देख लो जिसने नहीं देखा है। सारे रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है जी, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरे को अभी आबादी के घर ही नहीं दिखाई दिए हैं, सारे रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट। देखिए, रेड रिजॉर्ट मुक्तेश्वर। अब कितने रिजॉर्ट दिखाऊं? कुछ दुकानें भी हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो कुछ नहीं तो नज़ारे दिखा दूँ आपको। नज़ारे दिखा देता हूँ, घुमा देता हूँ, और क्या दिखाऊं? यही हो सकता है। मुक्तेश्वर रामेश्वरम रिजॉर्ट। ओए होए होए, ये देखिए क्या माया है, द वाइट सीजन। अब मैं क्या दिखाऊं? देखो, ना कुछ बाजार है, ना कुछ ढाबे हैं, ना कुछ है, बस बड़े बड़े रिजॉर्ट ही आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे मंदिर है, मंदिर हो आते हैं जरूर। लोग आ रहे हैं मंदिर से, कोई पैदल आ रहे हैं, कोई पैदल भी घूम रहे हैं। देखो, अरे वाह। अब यहाँ से मैं रुक के थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। रुको, थोड़ा सा रुकता हूँ मैं, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया था वो मैं आप दिखाता हूँ आपको व्यू। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट पे यहाँ पे आया हूँ। सुबह तो बहुत बड़ा कोहरा लगा हुआ था, तो उससे कुछ भी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अभी थोड़ा सा कोहरा छाटा है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी स्टाइल का एक ढाबा टाइप का है, तो यहाँ पे इसलिए मैं रुक गया इसको देख करके, तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया थोड़ा। ये देखिए, ये मुझे अच्छा लगा। इन्होंने देखिए दुकान के आगे सब्जी वगैरह, करेले वगैरह लगा रखे हैं, फूल भी लगा रखे हैं। ये देखिए, ये इनकी भट्टी वाली है। मुझे ये देख के राहत मिली, क्योंकि अभी तक मैं मुक्तेश्वर में पूरा वहाँ से कल से मैं देख रहा हूँ, मुझे इस तरह का कोई मिला नहीं है, तो अभी मुझे मिला है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, यहाँ पे मैगी है, अंडे हैं, ब्रेड है, बॉन है, चाय है, सब कुछ है। तो अभी भैया से मैं बात करता हूँ 2 मिनट।
तब तक मैं थोड़ा सा आपको एक बार और नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए भैया ने अपने दुकान के आसपास काफ़ी अच्छा सजा रखा है। ये देखिए डायलिया के फूल भी लगा रखे हैं ये, और इनका जो ढाबा है वो 5 स्टार से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। 5 स्टार कुछ नहीं इसके सामने। इसकी जो बनावट है, इसकी जो लोकेशन है, इसका जो इनका स्ट्रक्चर है, ये बहुत बढ़िया। बिल्कुल मिट्टी की भट्टी बना रखी है, उसमें सारा चाय वगैरह उसी में बन रही है। गैस में ही बनाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक एडिशनल स्वाद एड देने के लिए लोगों को, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग एक तरह का ही भूसा खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह का चीज़ें पसंद करते हैं। ये मिट्टी की ये लकड़ी अंदर जल रही है, देखो 3 वो है। वाह, इसकी चाय का टेस्ट ही अलग आएगा, नहीं अलग ही आएगा कुछ उससे। तो लकड़ियाँ मिल जाती हैं इसके लिए? आराम से मिल जाती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, कहाँ के हैं? गहना का हूँ। गहना के। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर। बस इतना ही है। तो डेली अप डाउन करते हो जी? अच्छा, कभी बर्फ वगैरह पड़ गई, बारिश, जाना रात को, शाम को, बे टाइम फिर? जी, अब भी खोलते हैं दुकान। नहीं, फिर घर जाना नहीं हो पाता, वहीं रहने का इंतजाम है? जाना होता है। अच्छा, चले जाते हो, बर्फ में भी चले जाते हो। ये देखिए इनकी चाय बन रही है भट्टी में, क्या बात है। तो और क्या क्या बनाते हैं? पहाड़ी फूड भी बनाते हैं? पहाड़ी में बनाते हैं केवल ऑमलेट, मैगी, चाउमीन, चाय, और कुछ खाने का अगर कुछ हो तो मक्खन वगैरह, चिकन, नॉन वेज भी बन जाता है, लेकिन ऑर्डर पे। अच्छा बना रखा आपने। तो अकेले आप ही हैं, कोई लड़का वगैरह नहीं है? ना, मेरी वाइफ रहती है साथ में। अच्छा, घर में कारोबार है? हाँ, घर में कारोबार भी है। वाह, गहना के हैं तो ये देख के ही मजा आ रहा है कुछ। अरे वाह वाह। ये आपने अपने हाथ से बनाई है भट्टी? जी। एक चाय मुझे भी देना। हाँ, वाह। ये देखो सोए हैं सुस्त मुर्गे। ये देखो सोए, जगह भी कितनी बढ़िया मिली है इनको। हेलो अंकल, सोए हैं? डिस्टर्ब नहीं करना है तुम्हें। रात कहाँ थे? डाका डालने सोए हैं? देखो स्टूल के ऊपर मजे से। नहीं, बाघ से लड़ाई कर रहा था। बाघ से लड़ाई कर रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? मजे से सोए हैं, रात को भौंक रहे थे। तो यहाँ से एक बढ़िया वाइड व्यू दिखाई दे रहा है, देखो। और अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे अल्मोड़ा भी दिखेगा, लेकिन नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, अल्मोड़ा नहीं दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ से अल्मोड़ा का पिछला हिस्सा दिखाई देता है, पश्चिमी भाग। बहुत अच्छा लगता है वो यहाँ से। लेकिन अभी थोड़ा सा कोहरा और बादल का जो मिश्रण है, इसकी वजह से देखिए आसपास, और माय गॉड, पूरा देखिए कंक्रीट का पूरा जंगल बिल्कुल फैल चुका है विस्तार से। बिल्कुल गाँव तो आपको ढूंढने से भी आँख चौड़ी करके आँख देखोगे तब दिखाई देंगे, अगर नहीं दिखाई देंगे अदरवाइज। सारा पूरा कंक्रीट के जंगल ही जंगल। रिजॉर्ट, हट, विलास, मोटेल्स, होम स्टे। ओ माय गॉड। चलो यहाँ पर थोड़ा सा चाय ले लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बस भी आ गई, ये आ रही, देखिए हल्द्वानी काठगोदाम। हल्द्वानी काठगोदाम भवाली मुक्तेश्वर तक आती है ये। हाँ, मैं सोच रहा था बसें कम चलती हैं, लेकिन बसें भी चलती हैं इस रोड में, ऐसी बात नहीं बसें नहीं चलती हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज रावत। हम मासी गांव के हैं, अल्मोड़ा के। हाँ जी। तो यहाँ मुक्तेश्वर घूमने आए हैं? मुक्तेश्वर हम घूमने आए हैं। एक बार हमने सोचा बच्चों को मंदिर दिखा लें कैसा है। मुक्तेश्वर पहली बार आए। अल्मोड़ा तो हम महीने में एक बार आते हैं। अच्छा, वैसे आपका घर, पैतृक घर कहाँ है? पैतृक घर है हमारा आदि गांव बंगारी। अच्छा, आदि गांव, ये कहाँ हुआ? आदि गांव है पनियाली से ऊपर, मासी से थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको पनियाली गांव मिलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर है बस। अच्छा, लेकिन आपका जो वो लग रहा है तो मुझे बाहर रहते, मुझे लगता है बाहर रहते हैं। वैसे हम दिल्ली के हैं। दिल मतलब जिंदगी वही निकल गई दिल्ली में। मतलब घर गाँव नहीं देखा है? गाँव कम देखा है, अब लग रहा है, अब मौका लगता है तो अब आते ही रहते हैं। अब हर महीने आते हैं, अब नहीं छोड़ते। गाँव को जाएंगे? गाँव को अब नहीं जाएंगे, गाँव को अगले महीने फिर आएंगे। अगले महीने फिर आना है। तो
गांव में कोई है? गांव में कोई नहीं, गांव तो पूरा खाली हो चुका है, रोजगार नहीं है इसलिए कोई नहीं गांव में, सब चले गए गांव, घर छोड़ के अपना वो घर बंजर हो गए। तो जब कभी शुभ काम में, शादी ब्याह में कुछ आना होता है, हाँ, चौक में आना होता है, फिर किसके यहाँ रहते हैं? फिर वहाँ अपना चकोटिया में दीदी लोग रहते हैं, उन्हीं के वहाँ जाते हैं। चकोटिया में रहते हैं? हाँ, फिर चकोटिया। गाँव में अगर कोई कामकाज हुआ 1-2 दिन रहना है तो कुछ नहीं, गाँव में कुछ नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। अब वही इसी के लिए अगले महीने इसी के लिए आना है कि वहाँ पर एक घर बनाना है, बड़े भाई और अपने मैंने दोनों। अब याद आई घर बनाने? यही तो क्या करें, ये काम आज से 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, बट क्या करें। सही सवाल है मेरा? हाँ, एकदम सही है। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। थोड़ा ब्रेक ले लिया यहाँ पर और चाय भी पी ली, अच्छी लगी चाय, तंदूरी चाय पी मैंने। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ मंदिर की तरफ और समय हो गया है करीब 12:30। ओ माय गॉड, समय का पता ही नहीं चला, 12:30 से ज़्यादा हो गया है। तो अभी ये मुझे निकलना चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अल्मोड़ा भी जाना है और रास्ता बता रहे अभी फ़िलहाल खुला है, उसके बाद कोई पता नहीं है, बारिश आ जाए, कुछ क्या हो जाए, कोई पता नहीं, कुदरती का आपदा का। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। हल्के हल्के बारिश के छींटे, हल्के हल्के छींटे शुरू हो गए हैं, लेकिन ये दमदार नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, ये लगता नहीं कि ज्यादा बरसेगा, बस ये खाली ऐसे ही आ रहा, बस खाली फुहारें पड़ रही है हल्की हल्की। चलिए, अच्छा है मौसम के लिहाज से, तो ये मुक्तेश्वर अच्छा है, मौसम के लिहाज से बहुत बढ़िया है ये, और ज्योग्राफिकल नजरिए से भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार। और यह हिस्सा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एकांतवास टाइप का है, यहाँ पर जो रिजॉर्ट बने हुए अच्छे हैं। बाकी जो जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां पर दिक्कत है। जाम, यहां भी जाम, ऑफ सीजन में भी जाम। तो असली मुक्तेश्वर का बाजार ये है, यही है ना बाजार मुक्तेश्वर का। तो बाकी जो मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो मुक्तेश्वर नहीं था, वो खाली रास्ते में के जितने भी थोड़े बहुत स्टॉपेज थे और रास्ते के स्थान थे। तो असली बाजार जो है मुक्तेश्वर का ये है, जहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर ये है, आज पता नहीं क्यों इतना जाम लग गया है, चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क में आ गई हैं, तो यहाँ पे इन लोगों ने जाम लगा दिया है ज़बरदस्त। तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है, थोड़ा सा पैदल ही घूमूंगा अब मैं। तो ये देखिए यहाँ के छोटे मोटे ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय पानी के, नाश्ते के, बाहर के लोग काफ़ी आए, ज़्यादातर 90% जो है सारे बाहर के लोग हैं। ये सब जाम मंदिर का ही है, मंदिर जाने वालों का ही है। अरे बाप रे, हम तो खुद ही ऊपर से पूरा आगे जाके बैठ करके निकलने की जगह है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बन गई है। तो अब जो है आगे जाना मुश्किल है, मैं जाऊँगा नहीं, मेरा प्रोग्राम कैंसिल, मंदिर जाने का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल। फिलहाल अगर थोड़ी देर में खुल जाता है तो जाऊँगा, अदरवाइज़ यहीं तक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो भी है। बाकी मैं थोड़ा पीछे जो है दिखा चुका हूँ थोड़ा बहुत। देखिए जाम इस तरह से लगाया गया है ये, क्योंकि लोग जो है चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ लेके आ जा रहे हैं और चौड़ी गाड़ियों से जाम लग रहा है। ये देखिए, अब देखिए किसी में ना कोई सेंस है ना कोई समझ है, बस एक से कह रहा है तू पीछे कर, एक कह रहा है तू पीछे कर, बस ऐसे ही चलता रहेगा, जाम लगता रहेगा, पीछे गाड़ियाँ खड़ी रहती रहेंगी। ये देखो कुछ लोग वापस बैक हो रहे हैं
क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है, तो लोग नहीं जा रहे हैं और नहीं जाना ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है वापस जाना ही ज़्यादा सही है। ये देखिए, ये सब जाम लगा हुआ है। आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस वालों के बस की नहीं है इस चीज़ को मैनेज कर पाना। नहीं, स्थिति बहुत ख़राब है, तो मुश्किल है आगे जा पाना। अब इसको ये देखिए, लेकिन सारा जो खूबसूरती है मुक्तेश्वर बाज़ार की, ये सब इस ज़बरदस्त जाम ने बेकार करके रख दिया है। हालांकि जगह बहुत अच्छी है ये, लेकिन अब आप लेकिन आज पता नहीं किस वजह से इतना जाम लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। यहाँ पे जाम बहुत बुरा लग गया है, तो आगे अब दिखाने लायक कुछ भी नहीं रह गया है। ये देखिए, तो इस छोटी सी जगह में इतना बड़ा जाम लगना, लोग भी कह रहे हैं, जो लोग यहाँ के लोग लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं दिक्कत बहुत है। ये देखो वापस मोड़े भैया, आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब ये है मंदिर का प्रोग्राम फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। मंदिर में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा भीड़ में ज़बरदस्ती घुसना बेवकूफ़ी है। जो जा रहा है इसको जाने दो। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की लोकेलिटी दिखाऊंगा बस। ओके, ये देखिए, ये दाजू मूंगफली भून रहे हैं। अभी भून नहीं रहे, जला कर रखी है। किले नहीं जगड़ो पे हो, फूक मारो। अरे लकड़ 3 छन। अच्छा, इसको धीमी आंच में सेका जाएगा। या मूंगफली लोकल है लगनी तो? बिल्कुल लोकल है ना। चलो यहाँ के कुछ लोकल दुकानदारों से बात करते हैं और क्या करें फिर। बहुत मुश्किल है आगे जाना, तो ये जा ही नहीं पा रहे। कुछ लोग तो वापस मुड़ रहे हैं, देखो कुछ लोग वापस मुड़ रहे हैं। क्या नाम छू? मेरा नाम कैलाश चंद्र मटपाल। मटपाल जी हैं। अच्छा, कहाँ छा? हम जोरहाट। हाँ, मटपाल दोराहट में होनी पे। तो दोराहट में कदू साल लगी यहाँ आई? यहाँ आई हमको 75 में लिया वो जमीन। 73 में जमीन ले? अच्छा, तो गाँव में मूल गाँव में कुछ हो कोई हुआ? मूल गाँव में भिक्या सेन में मतलब जो हमारे बाबू लोन। अच्छा, वो भिक्या सेन में। अच्छा, चलो आप दुकानदारी भी करो। तो यह मटपाल जी हैं, दोराहट से यहाँ आए हैं, बता रहे 73 में आए हैं। तो 73 का मतलब है लगभग 52-53 साल इनको यहाँ पे आके हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी दुकान ले रखी है, मकान भी बना लिया है और छोटा सा बना रखा है, और सारा जो है इनका कारोबार जो है टूरिस्टों पे ही निर्भर है। ये देखिए, तुम्हारे पास है? ये देखिए, ये मोटा रेता होता है कुछ, ये मोटा रेते में भुनी जाती है पहाड़ी मूंगफली। जो प्लेन्स वाले हैं वो बारीक रेते में भूनते हैं। इससे क्या होता है, मूंगफली बढ़िया सिकती है। ये वाली मोटा रेता है, देखिए ये गिट्टी वाला रेता है ये। लेकिन इतना ध्यान देना होता है कि ज्यादा जले ना। तो दाजू हो जाता है फिर इससे? हाँ। हैं? इससे कहाँ होता है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। इससे नहीं है, जमीन जमीन सही होने वाला बहुत। अच्छा, तो यहाँ भी खेती बाड़ी कर रखी है यहाँ पे जमीन लेके? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। है। तो वहाँ पर पैतृक घर में कोई नहीं ठहरा गाँव में? अब पैतृक घर में हमारे
ताऊ के लड़के हैं। ताऊ के लड़के आपके हैं। हाँ। तो आप कभी जाना कभी होता है हाँ, हम वही मतलब क्या बना वही है हमारे। अच्छा, कभी वैसी ऐसी लगती तो जाते होंगे। वही पूछते हैं। बढ़िया है, ये बढ़िया है। हाँ, ये अच्छा है। वही पूछते हैं, वही जाते ही रहते हैं, मतलब हमारा जो ज्यादा आगे रखती है कसूर देवता है हमारे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। तो सीजन में कैसा रहता है काम फिर यहाँ पर? यार सीजन में तो यहाँ हल्का फुल्का ही मंदिर गेट में ही हुआ। मंदिर गेट में ही हुआ जो। अच्छा, चलिए गेट में ही है, मतलब यहाँ पर सब कुछ है नहीं। चलिए बटवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर होगी मुलाकात। तो अब थोड़ा सा ये बारिश भी लग गई है, देखो थोड़ी थोड़ी छींटे आने लग गए हैं बारिश के, तो ये ज़्यादा तेज़ ना हो जाए क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से जाता हूँ बैक। तो यहाँ पे अलंकार होम स्टे है, ये मंदिर वाली रोड में। तो मैं इनसे पूछता हूँ एक बार। होम स्टे तो अच्छा लग रहा है ऊपर। मेरा इंदर सिंह गिनवाल जी हैं, तो यहीं प्रॉपर लोग के ही हैं। हाँ जी। अच्छा, तो होम स्टे के चार्ज क्या रखे हैं आपने? सर 1200 रुपये से लेके 3000 रुपये तक है। डबल बेड वाले? डबल बेड के। अच्छा, और अगर सीजन का रेट है ये या ऑफ सीजन का रेट है ये सभी एक सही रेट है। एक सही है। हाँ जी। अच्छा, अगर कोई ऑफ सीजन में आए, अगर कुछ बार्गेनिंग हो सकती, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यूअर पूछता है ना कि कितने का मिल जाएगा, कम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ है ना। तो मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा वो है तो 1000 रुपये में मिल सकता है। डबल बेड होगा वो। और फूडिंग का क्या रहेगा? फूडिंग मेरी वाइफ बनाती है, बहुत अच्छा। अच्छा, अरे वाह। तो क्या क्या बनता है उसमें? सभी जो आप ऑर्डर करेंगे सब पहाड़ी खाना सब बन जाएगा। पूरा पहाड़ी खाना, मतलब पहाड़ी टेस्ट मिलेगा। वाह। गीजर, वाईफाई, सनसेट व्यू है मेरे रूम के अंदर। सनसेट? हाँ, अभी तो दिखेगा नहीं। रूम के अंदर से। रूम के अंदर से सनसेट व्यू दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपका जो कार्ड है ये इसमें लगा दे रहा हूँ, जो भी लोग आएंगे आपसे पूछ सकते हैं। लोकेशन भी बढ़िया है यहाँ से। और इस तरह के जो पुराने लोकेशन वाले, पुराने स्ट्रक्चर वाले घर हैं, इनमें जो होम स्टे बने हैं बहुत अच्छे होते हैं, आरामदायक होते हैं, गर्मियों के लिए भी और सर्दियों के लिए भी। सर्दियों में इसके अंदर गर्म नहीं, जाड़ा नहीं होता होगा बिल्कुल, ये मैं गारंटी देता हूँ। वाह क्या बात है। ये है होम स्टे। भैया ये होम स्टे कहाँ है? ये तो 4 बेड के लिए। ओए क्या बात है। ये 2 बेड? ये 2 बेड। ओ माय गुडनेस। तो ये होम स्टे कहाँ है यार? ये होम स्टे कहाँ है? ये तो अच्छा खासा रिजॉर्ट है बाबू, होम स्टे नहीं है। एक मिनट, हम यहाँ से दिखाता हूँ वाइड एंगल से। ये बात, ये देखो, ये कहाँ है होम स्टे भाई? 4 बेड है ये। और सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, यहाँ पर पर्सनल एक डाइनिंग रूम टाइप का है, और उसके अलावा ये है, ये देखिए। हाँ अभी हाँ थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं तो आपको सनसेट नहीं दिखेगा, अगर अदरवाइज यहां से एक बेहतरीन सनसेट का व्यू नजर आता है, वो देखिए। और पूरी हिमालय की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है, जो मैं साइड में लगा दे रहा हूं, मैंने गूगल से ली है, वो मैं साइड में लगा के आप देख सकते हैं, ऐसा यहां से दिखाई देता है। तो ये 4 बेड वाला जो रूम है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप फैमिली में आपके 5-6 लोग हैं तो यहां पर आप आके, और स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है देखो, ये पुराने टाइम का लकड़ी और उसका बना हुआ है। ये मुझे लग रहा है ये अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है ना? हाँ। बिल्कुल समझ गया था मैं, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर उसी समय के बने होते थे। एक 2 रूम ये है, ये देखिए, ये नज़ारा देखिए,
अभी थोड़ा बरसात है, बरसात की वजह से थोड़ा भूड़ ज़्यादा हो रहा है, अदरवाइज। अब मैं आपको दिखाता हूँ डबल बेड वाला। आइए, ये रहा डबल वाला कमरा। ये है 1200 रुपये का। ऊपर वाला कम से कम 2500 रुपये का होना चाहिए। ये देखिए, ये कुछ अलग टाइप का मुझे लग रहा है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, डबल बेड वाला है। इसका टॉयलेट बाथरूम ये है, ये लॉबी है। ये 1200 रुपये का है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोग आराम से 1200 रुपये में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल के लिए वो कह रहे हैं अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करें तो आप वो कर लेंगे जैसे, लेकिन वो सीजन के हिसाब से होगा, सीजन को देखते होगा। यानी कि आप वो मई जून के महीने में आप आए और बार्गेनिंग करें, वो पॉसिबल नहीं होगी। आप आए, लेकिन यहाँ पे आने का सबसे अच्छा जो टाइम है वो ऑफ सीजन है। लेकिन आप इस भीड़ को देख के आप ये मत समझिएगा कि हमेशा ही ऐसी होती है। ये एक्चुअली जन्माष्टमी, 15 अगस्त और सैटरडे और संडे 4-5 दिनों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, उस वजह से ये ज़्यादा आपको भीड़ नज़र आ रही है। तो चलिए मैं ऊपर चलता हूँ। और ये अरेबियन किटन है, इतनी प्यारी सी है। हेलो, क्या हाल है? क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, तो हाथ मार रहे हैं। पेप्सी पियोगे? ये पेप्सी पियेंगे, पेप्सी, ये पेप्सी पियेंगे। दे दो थोड़ी सी। पेप्सी पियोगे? कितनी बड़ी प्यारी बिल्ली है, देखो। अरे वाह भाई वाह। ये तो चलो, अब हो गया टाइम यहाँ ज़्यादा। अब फिर भी आप जाम अभी भी लगाई हुआ, देखो खुला नहीं है। हालांकि मैंने पहले ही गाड़ी आगे खड़ी कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल घूमने में जो मज़ा है वो गाड़ी में नहीं है। अभी भी खुला नहीं है भाई, अभी भी लंबा लगता जा रहा है, क्योंकि लौटने वालों को भी जाम है। ये बहुत खतरनाक जाम है। तो थोड़ा सा वीकेंड की वजह से और छुट्टियां पड़ने की वजह से लगातार ये जाम बढ़ता जा रहा है। और लोग अभी भी कम नहीं होंगे, आते जाएंगे, क्योंकि शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैंने बहुत समझदारी की, बाइक किनारे लास्ट में खड़ी करके आया हूँ पैदल में। तो ये ज़्यादा अच्छा समझदारी का काम हो गया। बाइक लेके आता तो फंस जाता मैं यहाँ पर। बहुत सही। मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब आगे जाना जो है खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है, अभी भी जाम है ये। अब मैंने अपना प्रोग्राम आज कैंसिल किया, फिलहाल प्रोग्राम मेरा कैंसिल। अब मैं जाऊँगा वापस। तो ये देखिए क्या, कितनी खतरनाक स्थिति है। ओ माय गॉड, शिट यार। मतलब पहाड़ों में ऐसा होगा तो यार, मतलब क्या होगा। मतलब पहाड़ के लोगों के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आज पहली बार ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मुक्तेश्वर आने का मौका मिला, लेकिन ये एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा। कल का भी एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, जो मेरी हालत दुर्गति हुई है। अभी भी जूते शूज़ जो है भीगे हुए हैं कल के, अभी भी सूखे नहीं है। लेकिन अब यहाँ से वापस जाना ही मजबूरी है, एकमात्र विकल्प है। और अभी भी वापस जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आगे कितना जाम और लगा होगा अभी। हाँ, ये देखिए, जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं इससे, कुछ नहीं होगा। ये देखिए भैया, पहली बार मुक्तेश्वर आपको दिखा रहा हूँ, उसमें भी ये हाल। आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखिए। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये जाम मैंने नहीं बनाया। ये था जी मुक्तेश्वर का बाजार। तो लो जी, इस वीडियो को मैं अब करूँगा यहीं पर समाप्त। और बड़ी खेत के साथ मैं मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये हाल है। ये देखिए, और इतना ही भयंकर जाम मंदिर तक लगा हुआ है। तो मेरे को लगता नहीं है कि जाना यहाँ से समझदारी होगी, क्योंकि मंदिर के दर्शन हम यहाँ पे हैं फिर भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज यहाँ से निकलो। तो अब यह है कि जाना मुश्किल है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी या नहीं भी लगी, आप जरूर कमेंट में बताना। और इस वीडियो को मैं अब यहीं पे कर दूंगा समाप्त। और मैं यहाँ से फिर अब आपको भाई अल्मोड़ा वाली वीडियो, ये देखो जाम में खड़े हैं सब। शुभकामनाएं, जाम से निकल पाओ तो। ओके भैया, देखो सब हाथ हिला, क्या करेंगे, मजबूरी है, जाम से निकल नहीं पा रहे, हाथ ही हिलाएंगे, क्या करें। चलो ओके, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे जो अल्मोड़ा, यहाँ से अल्मोड़ा तक की यात्रा होगी, उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।